ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस टाइम से बोला है कि फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द डेटा रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 5 डिफरेंट कंपनीज एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन फीमेल्स एम्प्लॉयज इन दी सेम कंपनीज। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं कंपनी में और नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। जो टोटल एम्प्लॉयज़ है वो इक्वल टू किसके हैं, टोटल मेल जो वेजिटेरियन है, टोटल मेल जो नॉन वेजिटेरियन है, टोटल फीमेल जो वेजिटेरियन है, टोटल फीमेल जो नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन एम्प्लॉयज़ इन ए एंड सी, राइट। तो अगर हम बात करें, देखिए आपके पास ए एंड सी, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलता है हमसे कि द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी ए इज़ 10। ए में अगर मैं टोटल की बात करूं, आपके पास मेल प्लस फीमेल कितने हैं, 180 हैं, और डिफरेंस मेल और फीमेल में दिया हुआ है उसने कितना, 10 का। इसका मतलब क्या, आपके पास मेल कितने हो सकते हैं, आपके पास मेल हो जाएगा 85, फीमेल हो जाएंगी आपके पास 95, एक पॉसिबिलिटी, या फिर मेल आपके पास 95, फीमेल आपके पास 85। ठीक है, ये हमारे पास है। और उसने क्या बोला है कि एंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन ए एंड सी, वो आपके पास 90 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं सी में बात करूं तो सी में आपके पास टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ये आपके पास है 165 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास टोटल है 180, 165, इसमें से आपके पास मेल और फीमेल्स, मेल्स और फीमेल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आपके पास इसकी दो पॉसिबिलिटी थी, 85 या फिर 95, ये आपके पास 95 या फिर 85। ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो इसने क्या बोला है कि जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं ए और सी में वो 90, मतलब टोटल आपके पास 180 हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास 85, इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास 95। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 80 और इसके अकॉर्डिंग 70। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, इसके अलावा आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बस यहाँ पर इसके फीमेल में से नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन निकाल सकते हैं, बट मेल का आपको पता नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है, टोटल आप नॉन वेजिटेरियन एम्प्लॉयज़ नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे स्टेटमेंट फर्स्ट से। स्टेटमेंट सेकंड की अगर हम बात करें तो उसने बोला है कि देयर आर टोटल 1700 बाय 33% फीमेल एम्प्लॉयज़ इन सी। मतलब क्या, सी में उसने बात करा है कि 165 का कितना है, 17 अपॉन 33, और आई कैन से 5, मतलब 85 है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर उसने फीमेल की बात कर दी है। सेकंड से अगर हम बात करें तो एंड टोटल नंबर ऑफ वेजिटेरियन मेल एम्प्लॉयज़ इन ए इज़ 5 लेस देन टोटल नंबर ऑफ वेजिटेरियन फीमेल एम्प्लॉयज़ इन सी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें सेकंड से, हमारे पास ये गिवन है कि सी में टोटल एम्प्लॉयज़ 180, 165 तो हैं, इसमें से 85 आपके पास फीमेल है, तो मेल आपके पास 80 हो जाएंगे, और जो वेजिटेरियन मेल एम्प्लॉय हैं ई में से, अब ए में आपके पास मेल कितने फीमेल कितने, सेकंड से हमें नहीं पता है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी आप इसके आंसर को तो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ, इन दैट केस देखो क्या होगा, ये आपके पास 85 कन्फर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 80 कन्फर्म हो जाएगा, 95 कन्फर्म हो जाएगा, 85 कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ए में बात करता हूँ, आपके पास नॉन वेजिटेरियन कितनी है, देखो इसमें से नॉन वेजिटेरियन आपके पास है 65, तो वेजिटेरियन आपके पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें से अगर हम बात करें, इसमें से आपके पास नॉन वेजिटेरियन कितने, 45 है। ठीक है, तो आपके पास वेजिटेरियन कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, राइट। अब उसने क्या बोला था हमसे कि जो आपके पास मेल एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी ए में, ठीक है, वेजिटेरियन, मतलब इसमें से जो आपके पास वेजिटेरियन है, तो इसमें जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं वेजिटेरियन, मतलब ये आपके पास जो वैल्यू है वो इनसे
सी में जो आपके पास फीमेल वेजिटेरियन है इनसे 5 लेस है, मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं नॉन वेज की। ठीक है, उसने हमसे पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन एम्प्लॉयज़ हमें फाइंड आउट करने ए और सी में। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास ये वैल्यू पता है, बट आपको यहाँ पर सी में जो मेल है उसमें से नॉन वेजिटेरियन कितने आपको नहीं पता है ना। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड से भी हम इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।